Hi guys, welcome back to my channel. It's 15th of November and my mains are on 22nd and 23rd. So I thought why not vlog the last week, matlab a week of my exam. So I'm gonna do this and it's currently 9 p.m. और मैंने दिन भर में थोड़ा बहुत ही नोट्स वोट्स ही बनाया है। इमेजिन आई एम स्टिल मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह जो मैं फाइनल रिवीजन कर लूँ। तो अभी मेरा टास्क ये बचा है कि आई नीड टू डू द फाइनल रिवीजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड। आई हैव गिवन 4 to 5 रीडिंग्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में है, बट वो जो फाइनल टचअप वाला सीन होता है ना, आई नीड टू गिव दैट। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट। इट्स 15, 16, 17, 18, 19 and then 20th is my current affairs day because I haven't read any current affairs. Okay, so 20 तारीख को current affairs करेंगे। मतलब नोट्स में इंटीग्रेटेड है, बट नोट्स के अलावा भी चीज़ें आती है करंट अफेयर्स की। तो 20 तारीख को करंट अफेयर्स, देन 21st को आई एम सॉरी 19th को करंट अफेयर्स, एंड देन 20th को आई एम गोना रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स जिसका एग्ज़ाम मेरा 23rd को है। तो उस दिन सारे सब्जेक्ट के 1 पेज नोट रिवाइज करेंगे। एंड देन कम्स 21st के दिन हम इंग्लिश पढ़ेंगे जितना आएगा जो होगा। एंड देन पेपर 1 का रिवीजन करेंगे जो कि है हिस्ट्री, सिक्किम का सब कुछ, एंड देन सोशल इश्यूज़। तो आज भी हम पेपर 1 से स्टार्ट करें, बट लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसा कुछ शेड्यूल है, लेट्स सी मैं कितना क्या करती हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ लाइक डू और डाई वाला टाइम होता है ना, कि करना ही है, कुछ भी करो, फाइनल ग्राइंडिंग वाला टाइम। तो वो चल रहा है, तो आज से मैंने वो शुरू कर दिया है। तो यस, लेट्स गो अलॉन्ग विथ मी। चलो। और ठंड बहुत है, एंड देन मैंने डिसाइड किया है कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। और मैंने रात को चावल खा लिया तो मुझे नींद भी आ रहा है, बट आई नो आई नीड टू पुल अप दिस ऑल नाइटर वाला चीज़। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सोशल इश्यूज़ रट्टा मारना शुरू करेंगे। एंड देन रट्टा मारते मारते है दोनों में कितना मार पाऊँगी, बट सोचा तो यही है कि 2 घंटे सोशल इश्यूज़ रट्टा मार के अभी 11 बजे तक सोशल इश्यूज़ पढ़ेंगे। 9 बज गए, 11 बजे तक सोशल इश्यूज़, एंड देन 11 से 12 थोड़ा सा ब्रेक लेके, आधा घंटा 1 घंटा का ब्रेक लेके फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस या तो कुछ ऐसा ही, देखते क्या पढ़ रहे, मैं भूल गई मैंने क्या शेड्यूल किया था। पहले सोशल इश्यूज़ ख़त्म करते, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में मूव होंगे। और अभी से नींद आ रहा है, बट वी आर गोना डू दिस। मैंने अभी कॉफ़ी और चाय पी मिक्स करके, वो भी चाय पत्ती थोड़ी कम थी, कितना पका रही हूँ ना। बट सुन लो, लास्ट वीक है, क्या पता इसके बाद मेरी किस्मत बदल जाए और तुम्हें स्टडीज़ व्लॉग ना दिखे, है ना। चलो गाइस, ठंड भी बहुत है, पढ़ने बैठते। ब्लैंकेट के अंदर तो बैठ चुके हैं हम, टोपी हुडी सब डाल के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 8 in the morning। मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ, बट मैं पढ़ाई नहीं कर रही। अभी मैं फ्रेश हो गई तब मैं पढ़ने बैठूँगी। पर बैठी इधर गया रे। कल रात को भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, बस 2-3 घंटे पढ़ के आई स्लेप्ट। सो यस, वी आर अर्ली टुडे। पढ़ने बैठते हैं, बाहर बालकनी में बैठ के पढ़ेंगे, फ्रेश हवा खाते हुए, टोपी खोल के, बालों को बांध के। चलो। डेट इट्स 6, अबाउट टू बी 6:30। ओके, तो मैं 3 बजे सो गई थी पढ़ के। मेरा एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बट लेट्स सी, अभी मैं रात भर पढ़ लूँगी। तो मैं 6 बजे सो गई, 6 बजे सो मैं 3 बजे सो गया, 6 बजे उठी। अभी
3 घंटे सो के उठी हूँ, अच्छा खासा नैप लेके। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ मामा के यहाँ। खाना खा के आके एंड देन विल स्टडी। पहले हम अपना जो सब्जेक्ट पढ़ रही थी वो ख़त्म करेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। जितना पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, बट एटलीस्ट आई कंप्लीट सोसाइटी, सोशल इश्यूज़ एंड पॉलिटी, और ही सोऊंगी। अभी मैं उठी भी नहीं हूँ ढंग से, बट मैं ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करके तैयार होके खाना खाने जा रही हूँ। गोइट एन अपडेट। मैंने एक लेयर और डाल दिया है, हुडी डाला, एंड आई कंप्लीटेड सोशल इश्यूज। आई कांट, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। मैं खुश भी हूँ बट मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि मुझे अभी 8 सब्जेक्ट और करना है, बट वी आर गोना डू इट। एंड इट्स माई कॉफ़ी ब्रेक, ठीक है। पीपल माइट फाइंड दिस वियर्ड, इट्स 9 PM एंड मैंने चाय और कॉफ़ी का कंसिस्टेंसी बराबर किया है, सो दैट मुझे नींद ना आए, बट सोने के टाइम पे नींद भी आ जाए, एंग्शियस भी ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं चाय मतलब कॉफ़ी पीते थोड़ा सा एंग्शियस भी होने लगती हूँ। तो एंग्शियस होने पे मेरी पढ़ाई अच्छा होती है डर की वजह से, बट ऐसा ना हो कि मैं रात को सोने जाऊँ तो तब भी नींद ना आए। एंड कैन यू हियर बैकग्राउंड में पारी चल रही है। मतलब आई विश कि I missed 2 of my favorite Nepali singers concert just for this exam. स्वप्न सुमन, उसमें तो मैं VIP, पापा के साथ जाती तो VIP सीट में बैठ पाती हूँ, ओके। एंड आई ऑल्सो मिस सज्जन राज कंसर्ट। कोई ना, हम हार्ड वर्क करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम जॉब लगवाएंगे, अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, एवं हम खुद से पे करके कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे नेक्स्ट टाइम। मोटिवेशन। चलो, आई ड्रिंक माई कॉफ़ी चाय हाइब्रिड। तो फिर 9:30 से हम फिर पढ़ने बैठेंगे। तब तक आई एंजॉय म्यूज़िक। आई एम ऑन बालकनी, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ऐसे ठंड में बाहर बैठ के पढ़ाई वाला बैठ के पढ़ने में। ब्लैंकेट है, सोफ़ा है, टेबल है, आई एम लविंग इट। 12 बजे तक यहाँ पढ़ूँगी, ठंड बढ़ जाएगी, आई नो। आफ्टर दैट विल गो इनसाइड एंड स्टडी। Good morning everyone. No, good afternoon everyone. It's 12:15. An update. कल रात को मैं बिना अपडेट दिए मैं कुछ नहीं, मतलब ऐसे सो गई। सुबह सो गई। मेरा सोशल इश्यूज़ ख़त्म हो गया। पॉलिटी में बस 2 चैप्टर्स बचे हैं, एंड देन आज हमें बहुत पढ़ाई करना है। सीक्वेंस ये है कि पहले पॉलिटी का 2 चैप्टर जो बचा है वो ख़त्म करेंगे, एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस ख़त्म करेंगे। आफ्टर दैट आई गेस विल मूव टू एथिक्स, एंड एथिक्स में भी उतना टाइम नहीं लगेगा। आफ्टर एथिक्स वी आर गोना डू आई गेस ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। ये सीक्वेंस है, पता नहीं कितना क्या होगा। आज और कल का सीक्वेंस, आज कल परसों का ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। आफ्टर दैट वी नीड टू डू इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर हम इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर हम जनरल नॉलेज करेंगे, फिर हम हिस्ट्री लास्ट में करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज़ लाइक सबसे बल्कि सब्जेक्ट ना, तो थोड़ा मतलब उसके लिए पूरा एक नाइट पूरा लग जाएगा, तो उतना करेंगे। यस, एंड वी आर रेडी टू आफ्टर दैट। उसके बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे। फिर 20 और 21 तारीख को तो पूरा सेकेंड एग्ज़ाम का रिवीजन, 21 तारीख को फर्स्ट एग्ज़ाम का रिवीजन। वी आर रेडी टू गो। इट्स 17 आई गेस। यस गाइस, एन अपडेट। मतलब अभी 17 का नाइट है, 12 बज चुका है, मतलब बजने वाला है, ठीक है। तो आई कुडंट स्टडी उतना ज़्यादा दिन में। मैंने बस IR का थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ाई किया है,
एंड देन फिर पापा आ गए थे, फिर खाना खाने चली गई। देन खाना खा के आके मेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ था ना, तो मैं खाना खा के आके मुझे ऐसे नींद का ऐसा वेव आ गया तो मैं सो गई। तो फिर मैं अभी 11:30 को उठ गई, 8 साढ़े 8 को सो के 11:30 को उठ गई। तो अभी मेरा थोड़ा सा नींद कंप्लीट हुआ है, अभी मैं चाय पी रही, फिर अभी हम चाय पी के पढ़ने बैठते, अब सीधा सुबह सोएंगे। इट्स 18th एंड इट्स 2 PM। तो अभी हम पढ़ने बैठ रहे क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट सोई थी, बहुत लेट मतलब 5 बजे। तो मैं 12 बजे उठी, 12 बजे नहीं 1 बजे उठी, तभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया एंड वी आर सिटिंग टू स्टडी। 2 बज गए। हाँ, मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा नहीं, आई डोंट वांट टू पैनिक, बट यस, अभी एथिक्स का 2 चैप्टर बचा है एंड देन आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज मुझे ग्राइंड करना ही पड़ेगा आज और कल, नहीं तो मैं और ज़्यादा पैनिक हो जाऊंगी। मुझे आज और कल में सब ख़त्म करना है एटलीस्ट एक बार। तो यस, पॉलिटी हो गया, IR हो गया, एथिक्स थोड़ा सा बचा है। कम डाउन कर लेंगे, चलो पढ़ने बैठते हैं। हाय गाइस, आपको मेरा हालत देख के पता लग रहा होगा कि बालकनी में हूँ मैं, ताकि मुझे ठंडा ठंडा हवा भी आए, ठंड भी ना लगे, मैं बीमार भी ना हो, ठीक है। तो मैं डिनर कर लिया, अभी 7:30 हो रहा है एंड वी नीड टू कंप्लीट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक। तो मैंने ज्योग्राफी ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था, एथिक्स ख़त्म करके दोपहर में। यार चश्मा दर्द कर रहा है, तो अच्छी नहीं लग रही तो ना ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया, मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया था। तो अभी हमें रट्टा मारने वाले पोर्शन में जाना है। ज़्यादातर चीज़ें मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो ज्योग्राफी में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट स्टिल 4 आवर्स में मुझे ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ख़त्म करना है। मुझे नींद भी आ रहा है, बट वी आर नॉट गोना स्लीप। थोड़ा सा ब्लैंकेट हटा देंगे, कुछ कर लेंगे, बट सोएंगे नहीं। एंड यस, उसके बाद मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है। NCERT के मैंने सारे नोट्स रेडी है, NCERT के रोज पढ़ने हैं साइंस के, एंड देन बाकी सारे नोट्स भी मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया, तो सारे रट्टा मारने में। एक तो बार तो पढ़ चुकी, बट मैं भूल गई सब कुछ, एज ऑलवेज, है ना। तो थोड़ा पानी भी पी लेते बीच बीच में। मैं भूल गई थी कि मैं गर्म पानी ला के रखी हूँ, तो मैंने पी ली। एंड यस, अगर मैंने आज ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक ख़त्म करके सुबह 6 बजे तक सोई, देन उठने के बाद आई वुड बी एबल टू कंप्लीट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। मुझे नींद आ रही है, बोलते बोलते सोने वाली हूँ। रात को खाना खाने से नींद आता है, मुझे पता लग गया, चावल खाने से, क्योंकि जिस दिन से मैंने रात को चावल खाना शुरू किया उस दिन से मुझे जल्दी नींद आने लगी है। और मैं अभी सो जाती हूँ तो मैं बाद में 11 बजे उठ जाती हूँ। 11 बजे, व्हाट डू यू मीन बाय 11 बजे, आई मीन 11-12 बजे उठ जाती हूँ। तभी मैं सोचूँ मैं क्या करूँ, बट मैं पढ़ूँगी, कुछ भी हो जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए, जब तक मैं ऐसे ना हो जाऊँ तब तक मैं पढ़ूँगी, पानी पीते पीते। दिस वॉज माई हाफ स्लीप नैप। दिमाग ख़राब हो चुका है, देख रहे हो क्या। दिस वॉज माई हाफ स्लीप रैंट एंड अभी हम थोड़ा सा लिप बाम भी लगाएंगे। लिप बाम भी टूट चुका है, रात हो चुकी है, यहाँ पे 4:30 को रात होने लगी है और मैं SPF वाला लिप बाम लगा के बैठी हूँ रात को। चलो पढ़ते। बेशरम की तरह बीते बना रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग, आई एम अप। तो मुझे कल रात को नींद आ रहा था तो मैं सो गई, क्योंकि मुझे अभी मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक करना है ना, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है। और पिंपल्स देखो स्लीप शेड्यूल की वजह से, कोई ना। तो अभी टुडे विल बी अ लॉन्ग डे, चलो अपना लॉन्ग डे स्टार्ट करते हैं। आज मुझे कुछ भी करके बाय हुक और बाय
we need to complete whatever we have planned. पानी पीते हैं, पढ़ने बैठते हैं. हाय गाइस, मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो मैं ये ओढ़ के बैठी हूँ सो दैट मेरा फेस टैन ना हो जाए. अभी बज रहे 10:45, पर कितना प्यारा आ रहा है ना 10:45. एंड मैं अभी 1 घंटा रेस्ट लिया था, तो अभी मेरा ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है. थोड़ा सा बचा है तो उतना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी, फिर एग्रीकल्चर ख़त्म करते, फिर आई गेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म करते. पता नहीं यार, अभी मैं पैनिक हो रही हूँ. बट मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रहा. नैप लेने के लिए नींद नहीं आ रहा. मैं पढ़ने की कोशिश कर रही, पढ़ाई नहीं हो रहा. तो मैं ज़्यादा पैनिक वाले मूड में आ चुकी हूँ. बट लाइटिंग अच्छा आ रहा है. अभी मैं शायद गिव अप तो नहीं करूँगी. अभी लास्ट मोमेंट में आके मैं कैसे भी कर तो लूँगी, बट पता नहीं मैं कैसे करूँगी. Hey guys, it's how much 4 PM. अभी हम नहा के बैठे हैं पूरा, ठीक है. अभी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स बचा है. ओके. वही मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, इट्स रिवीजन. बट रिवीजन भी तो पूरा होना चाहिए ना. तो यस, अभी 4 बज रहे. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू, बट हम कैसे भी कर लेंगे. आज कल परसों, हाँ 3 दिन बचा है एग्ज़ाम से पहले. कंप्लीट रिवीजन तो करना पड़ेगा. करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ना पड़ेगा. सिक्किम का तो पढ़ा है, बट नेशनल इंटरनेशनल ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में भी आ रहे हैं ना. अभी चाय पे मैंने कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे. अभी इकोनॉमिक्स पढ़ते पहले. 120 मार्क्स इकोनॉमिक्स, देन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंबाइंड इट्स 60 मार्क्स. तो मतलब आता तो है मुझे, बट फैक्ट्स वगैरह एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट आई गेस वी विल बी डूइंग साइंस एंड टेक टुमारो मॉर्निंग. फिर क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी, तो इट्स बिन 12 आवर्स मैं स्टडी टेबल पे ही हूँ. तो अभी मैं खाना खा के आके शायद से इन्वायरमेंट ही पढ़ के, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ के सो जाऊँगी. सुबह जल्दी उठ के आई विल स्टडी साइंस एंड टेक. सुबह 8 बजे तक साइंस एंड टेक ख़त्म हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव विद जनरल नॉलेज. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम करेंट अफेयर्स 5-6 घंटा करेंगे. फिर हम इवनिंग से मतलब 2-3 बजे के बाद से हिस्ट्री करना शुरू कर देंगे. मिडिवल हिस्ट्री रिवीजन हो चुका है, बट वही है मैं रेंटिंग अकेले बड़बड़ करें, ठीक है. मिडिवल हिस्ट्री मेरा हो चुका है, फिर भी एक बार रीडिंग दे देंगे. लास्ट में करेंगे मिडिवल हिस्ट्री, परसों को करेंगे. तो कल शाम से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. मॉडर्न मिडिवल हो चुका है तो परसों करेंगे मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री. रट्टा मारना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी रट्टा मारना है. यस, दैट्स इट आई गेस. उसके बाद शायद से मैं तैयार हो जाऊँ एग्ज़ाम्स देने के लिए. अभी मेजर पोर्शन इज आज मुझे कैसे भी करके इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हो सके तो साइंस एंड टेक भी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. बट आई नो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12 आवर्स की मैं बैठ के पढ़ रही हूँ. तो ये इतना 3 सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद तो और मेरे पास नहीं रहेगा हिम्मत कुछ नहीं रहेगा. तो यस, और परसों तो मुझे सोशल इश्यूज़ भी रिविजन करना है ना. तो चलिए पढ़ने में 4 मिनट रैंट किया है मैंने. Update time guys, it's 3:30 and it's 20th of November.
आई एम सो मच पैनिक्ड, आई एम फीलिंग सो स्लीपी. मेरा बॉडी का कोप अप मैकेनिज्म इज़ लाइक ओवर स्लीपिंग व्हेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड. तो इट्स लाइक कि मैं सो नहीं पाती, तो एक बार सोती हूँ तो 12-14 घंटा सो जाती हूँ अगर मैं अलार्म नहीं लगाया. तो आई स्लेप्ट 12 आवर्स एंड उसके बाद भी मुझसे बस थोड़ी सी पढ़ाई, मतलब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर लिया, 1-2 घंटे पढ़ाई किया है उठने के बाद से. एंड आई एम अगेन फीलिंग स्लीपी खाना खाने के बाद. तो मैं अभी कॉफ़ी पी रही, हॉट कॉफ़ी, ठीक है. एंड आई एम सो पैनिक्ड, बट मेरे पास मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, इतना पैनिक हो गई. तो अभी मेरा रिवीजन करना बहुत बचा है. इकोनॉमिक्स हो गया, अभी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री बचा है, ठीक है. हिस्ट्री चलो मैं कल कर लूँगी, परसों एग्ज़ाम है तो कल कर लूँगी, तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सोशल इश्यूज़ भी कल रिवीजन कर लूँगी, ठीक है. बट आज मुझे कैसे भी करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज एंड देन वो ख़त्म करना है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. तो अभी मुझे करना है, बट आई डोंट नो कैसे होगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुबह तक बैठ के कुछ भी करके कम सो के, आई डोंट नो हाउ सो एवर आई नीड टू कम्प्लीट इट. सो पैनिक्ड, आई वांट टू हैव, मतलब मुझे किसी से ऐसा बैठ के रोने का मन कर रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, बट ऑल माई फ्रेंड्स आर बिजी. वैसे भी वो लोग के साथ बात करके भी क्या ही मिलेगा, मतलब दे विल बी लाइक तू ऐसी नहीं है, तू कर सकती है, हो जाएगा. मुझे पता है कि मैं हो जाएगा, बट अरे मुझसे नहीं हो रहा इस बार. अभी मैं पैनिक होते होते ज़्यादा पैनिक हो गई. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइक, क्या बोलूँ, प्रीलिम्स दिया था, बट प्रीलिम्स में आई वॉज थोड़ा सा कम नर्वस बिकॉज आई न्यू, क्योंकि सिलेबस कम था ना, एंड आई न्यू कि मैं सी सैट अच्छा है तो मैं सी सैट की वजह से अच्छा मार्क्स आ जाएगा बोल के मुझे पता था. जीएस क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, जीएस वाज वेरी टफ, बट सी सैट बट बहुत बढ़िया गया था. सी सैट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, ठीक है. तो वही नॉट गेटिंग व्हाट आई शुड आई डू, मतलब अपडेट देना है. तो इट्स लाइक कि मेरा फर्स्ट पेपर, इंग्लिश का पेपर तो हो जाएगा, वो एक बार देख लूँगी, थोड़ा सा देख के चली जाऊँगी, हो जाएगा इंग्लिश तो, ठीक है. क्वालिफाइंग है. एंड देन फर्स्ट पेपर का मेरा अभी तक हिस्ट्री नहीं हुआ, जीके नहीं हुआ. सेकेंड पेपर में आई एम लेफ्ट विथ साइंस एंड टेक. मतलब मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, बट एक बार वो लास्ट वाला क्विक रिवीजन वाला जो पार्ट है ना, वो नहीं होता तो मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो नहीं हो पा रहा मुझे. तो साइंस एंड टेक का रिवीजन बच रहा है, ठीक है. एंड लास्ट पेपर का फर्स्ट पोर्शन जो कि इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने रिसेंटली 1 हफ्ते पहले पढ़ा था, बट इट्स लाइक कि मुझे वो रिवीजन चाहिए फाइनल वाला, तो मैं फाइनल वाला रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, बट मुझे करना ही पड़ेगा. तो अभी मैं कुछ भी करके आई होप कि मेरा ये कॉफ़ी मुझे ऐसे बूस्ट कर दे और करने लग जाओ, फाड़ दूँ, ऐसा वाला सीन हो जाए, या तो मैं सो जाऊँ और फिर उठ के पढ़ लूँ. आई डोंट नो, आई वांट समथिंग कुछ मिलेगा जिससे मेरा दिमाग ठिकाने पे आए और मैं पढ़ पाऊँ. अभी के लिए इतना ही था मेरा अपडेट. और साइड से मेरी बहन आ रही है जिसके घर में कल जाने वाली थी, क्योंकि मैं दादी के घर से, बहन नहीं बेसिकली बुआ, तो शी इज़ कमिंग, और साथ में कल उधर जाएंगे. गाइस एन अपडेट, मैं अभी अपनी दादी के घर पे हूँ, मतलब पापा की चाची के घर पे. एंड मतलब एग्ज़ाम सेंटर इज़, क्या मतलब कर, एग्ज़ाम सेंटर इज़ जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम हियर वॉकिंग डिस्टेंस. मतलब माय गॉड, मतलब टू मच ऑफ, मतलब यहाँ से ऊपर स्कूल के ग्राउंड के नीचे ही खड़े.
तो यस, मैं यहीं पे हूँ। कल सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है, तो अभी बज रहे हैं 6:10 एंड हमने ज़्यादातर चीज़ें सारी पढ़ ली है। अभी बस रिविज़न बचा है। हिस्ट्री का रिवीजन नहीं किया है, मेजर चंक इज हिस्ट्री का रिवीजन। देन सुबह उठ के सोसाइटी का रिवीजन करने से हो जाएगा। 10 बजे एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट आई कैन, मतलब मुझे 8-9 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो एटलीस्ट मैं 9 बजे तक पढ़ सकती हूँ। अगर मैं 7 बजे ही उठी तो भी 7, 8, 9 बजे तक पढ़ सकती हूँ, कि 8:30 तक पढ़ सकती हूँ। तो सोशल इश्यूज सुबह उठ के रिविज़न करेंगे एंड करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो हमें 7 बजे नहीं, हमें 6 बजे उठना पड़ेगा। उठ जाएंगे, कोई ना, कर लेंगे, वी कैन डू इट। एंड यस, अभी देखते हैं हिस्ट्री में कितना टाइम लगता है। उतना ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, कि ऑलरेडी मेरे पास सारे शॉर्ट नोट्स हैं एंड ऑलरेडी मैं 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ हिस्ट्री। रट्टा ही मारा है मैंने, बट स्टिल मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं कैसे। मतलब ये एग्ज़ाम में ना मटेरियल इतना है कि आई फॉरगेट एवरीथिंग। फॉरगेट भी नहीं, मुझे याद भी रहता, बट मैं परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ इंसान हूँ, तो मुझे ना हर चीज़ ऐसे डिट्टो पता होना होता है, ऐसे वाली हो। तो ये बहुत गंदा चीज़ होता है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बट कोई ना, जितना हो सकता है कर लेंगे। अभी 6:30 से पढ़ने बैठेंगे, शायद से 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री एंड देन सो जाएंगे एंड सुबह उठ के 6 बजे से पढ़ लेंगे, कोई ना। और मुझे नींद आ रहा है लिटरली, अभी मैंने चाय पिया, बट अभी मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं तो मुझे एंग्जाइटी हो जाएगा। अगर मैंने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, देखते हैं। उतना ज़्यादा कुछ भी है नहीं, मीडिवल हिस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ऑलमोस्ट डन नहीं, मीडिवल तो मैं इतना पढ़ चुकी हूँ कि पता है मुझे चीज़ें, बट एक बार देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शायद से, मॉडर्न में मैंने से रट्टा मारा हुआ टाइम वॉज शायद 2-3 हफ्ते पहले, बट फिर मैं भूल गए शायद, इतना मटेरियल है, तो एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्न इज़ लिटिल अच्छे से पढ़ना एंड वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, तो ये 2 चीज़ें ही अच्छे से पढ़ने वाली। तो पहले हम मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पोस्ट मॉडर्न पे जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाएंगे। मॉडर्न शायद से 1-1.5 घंटे में हो जाएगा एंड देन पोस्ट मॉडर्न का आधा घंटा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री 1.5 घंटा, तो 4 आवर्स 5 आवर्स में मेरा पूरा हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर नहीं तो मैं सुबह, अगर मैं 10-11 बजे तक सो गई तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, 4 बजे उठ के फिर पढ़ लूँगी। Too much buck right? This is because of frustration, this is because of anxiety. I'm doing buck. कोई मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड इट वेंट वेल। मतलब क्वेश्चंस वर वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट 20 लेवल का क्वेश्चन था, मैंने जैसा परफॉर्म किया, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई परफॉर्मेंस। मैंने आगे आंसर चेक किया तो अच्छा किया मैंने। अब पढ़ने बैठते 6 बजे से फिर कल के लिए, टू मच ऑफ स्टडीज़। हाय गाइस, आज का पेपर मेरा अच्छा था। मतलब साइंस वाज वेरी टफ बट ओवरऑल इट वाज गुड। मेरे एमसीक्यूज में अच्छे नंबर आ रहे हैं तीनों पेपर में एंड आई एम हैप्पी। एंड मैंने सब्जेक्टिव भी ज़्यादा नहीं छोड़ा है, तो मैं खुश हूँ क्योंकि आई गिव माई बेस्ट और अच्छा गया। आई होप निकल जाए, लेट्स सी। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग this whole week. I know it was boring for you guys, but this week was very क्या बोले, इम्पॉर्टेंट भी था एंड अप्स एंड डाउन्स बहुत थे मेरे ये वीक में। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज हैविंग एंगजाइटी, आई वॉज फीलिंग कि मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ये वो वगैरह बहुत कुछ। बट दिस एग्ज़ाम इज़ समथिंग, सिविल सर्विसेज इज़ समथिंग जहाँ पे आपको हमेशा लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड
नाउ वी आर गोना स्लीप ऑन टाइम। मैं ये ठीक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। मतलब प्रोसेस नहीं हो रहा कि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि पढ़ाई का टेंशन नहीं है, तो वो प्रोसेस नहीं हो रहा कि पढ़ना नहीं है अभी थोड़े दिन के लिए। मतलब आई डोंट नो, आई एम श्योर कि मैं ये रिजल्ट ना आने तब तक तो पढ़ूंगी नहीं। एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो मैं शायद नहीं पढ़ूंगी, या तो मैं पढ़ भी सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है, बट लेट्स सी।